अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा की बॉडी में से अज़ा गायब, ताबूत से निकालने से किसने रोका? क्या उसकी बॉडी में से कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें हो रही थीं? उसकी बॉडी में से कुछ अज़ा गायब कर दिए गए थे, इसी वजह से ताबूत के पास एक गार्ड खड़ा कर दिया था कि किसी भी सूरत ताबूत को हाथ नहीं लगाना। मैं अपने बेटे को खुद गुस्ल देना चाहता हूँ। बाप को खामोश आखिर किसने करवाया? कौन था जिसकी डिक्टेशन ये मुसलसल कबूल कर रहे थे, सुन रहे थे, उसकी बातों को मान रहे थे? बिलाल पाशा की लाश गलना शुरू हो चुकी थी। आखिर कत्ल कितने दिन पहले हुआ था? एक दिन पहले कत्ल के बाद तो लाश इस तरह से नहीं गलती। आखिरी 2 दिन के जो मोबाइल का रिकॉर्ड है वो गायब कर दिया गया। क्यों गायब किया गया? घर वालों को बिलाल पाशा के बारे में झूठ बोलने पर किसने मजबूर किया? कौन सा वो बंदा है जो घर वालों के साथ मिला हुआ है या घर वालों को डरा रहा है? 2 दिन किसी ने बिलाल पाशा को देखा ही नहीं। कितनी अजीब सी बात है, मिस्टीरियस बात है। 48 घंटों की पुरस्कार हकीकत आज की वीडियो में बयान करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे पास यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बिलाल पाशा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोग ही हैं जो स्टूडेंट्स इन वीडियोस को आगे जो है वो शेयर कर रहे हैं, ताकि हुकाम बाला जो है इस पर एक्शन ले सकें। क्योंकि अफसोस होता है, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी को ऐसी फैमिली ना दे, चाहे वजूहात जो है डरने की हैं, चाहे वजूहात किसी भी अलामत की हैं। मैं कहती हूँ कि अगर डरने की बात होती है ना, तो बहुत सारे लोग जो है वो कभी आवाज़ ही ना उठाएं। इनको जब हम कहते हैं कि आप आवाज़ उठाएं तो कहते हैं कि जी हमारे बाकी बच्चे हैं, क्या बाकी बच्चों को भी हम कुर्बान कर दें? बहुत ही अफसोस का मकाम है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसी फैमिली कभी किसी को ना दे, ऐसे लोग जो कि आपके इर्द गिर्द हैं, ऐसे दोस्त किसी को ना दें। मैं इस कदर डिसअपॉइंट हूँ इनकी फैमिली से कि बिलाल पाशा सोचता होगा कि मैं किस फैमिली में पैदा हो गया। और यकीन करें कि इतना बड़ा वकील अप्रोच करता है इन लोगों को, और इन लोगों ने अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये बात तो कंफर्म है कि बिलाल पाशा को मारने का प्लान बहुत पहले से बन चुका था। सितंबर एंड में ये प्लान बनाया गया था, ठीक है, लेकिन आखिरी वक्त जो है कातिल से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लान यही था कि बिलाल पाशा की मौत को कुदरती डिक्लेयर करना है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से कातिल इस फैमिली को जानता है कि इस फैमिली ने कभी भी अपने बेटे के लिए आवाज़ नहीं उठानी। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने पता नहीं बिलाल पाशा के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। ऐसी फैमिली उसको मिली, ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मुकम्मल तौर पर मिलकर उसके उसके कत्ल को किस तरह से क्या कहानी सुना दी। और जब हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें डरा रहे हैं। आपको नहीं पता, मैं आपको बता नहीं सकती किस किस जगह से लोग गंदगी कर रहे हैं हमारे साथ, किस किस जगह से ये हमारे मोबाइल्स को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, किस किस जगह से ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो गलाजत मचा रहे हैं। आपको मैं बता नहीं सकती। ये बहुत गंदे लोग हैं, ये बहुत बेगैरत लोग हैं। बन्नू से ये सब कुछ किया जा रहा है, और बन्नू में इनके अपने ही आस्तीन के सांप कातिल जो है वो मौजूद है, जो पकड़ के हमें हर तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये क्या कुछ कर रहे हैं हमारे साथ। इनका प्लान यही था, क्योंकि इनकी फैमिली के बारे में, पाशा की फैमिली के बारे में कातिल को बहुत अच्छे से पता है कि इनकी फैमिली कहाँ पे स्टैंड करती है। अफसोस होता है मुझे, वो लड़का सनी जो इनकी बहन का बेटा है, जिसका सारा खर्चा लाखों का बिलाल पाशा खुद उठा रहा था, आज वो अयाशियाँ करता फिर रहा है। आज वो ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, ऐसे वो आराम से अपनी तस्वीरें लगा रहा है, स्टेटस लगा रहा है, खुश घूम रहा है, कपड़े पहन रहा है। ऐसे लगता है कि नया नया पैसा इन सबकी जेब में आ गया है। अफसोस का मकाम है। मैं कहती हूँ आप लोग अपने ज़मीर को किस तरह से जो है वो खामोश करवाएंगे। आज नहीं तो कल आप लोगों का ज़मीर आपको तकलीफ ज़रूर देगा। ये पैसा बहुत ही आर्जी होता है। आज इस पैसे ने आपको खुशी दे दी, आपकी ज़ुबानें बंद कर दी, या डर ने आप लोगों को बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि हिस्ट्री रिपीट होती है, हर चीज़ रिपीट होती है, मकाफात अमल है। बड़े आराम से वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? वो तो भूल भी गए, मेरे ख्याल में उसी दिन भूल गए थे जिस दिन पाशा जो है उसको कत्ल किया गया था, जब तदफीन इन्होंने कर दी थी। ये तो कंफर्म था कि पाशा के मरने का प्लान जो है ना, इन्होंने ये बनाया था कि उसकी मौत को कुदरती डिक्लेयर करना है, यानी कि हार्ट अटैक। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जिस तरीके से बिलाल पाशा की डेड बॉडी को ताबूत में डाला गया और घर वालों के इसरार के बावजूद भी गुस्ल देने की इजाज़त नहीं दी। ये कौन था जो इजाज़त नहीं दे रहा था? और ये कौन था जिसकी बातें घर वाले मान रहे थे? और ना ताबूत से निकालने की जो है परमिशन थी। कौन था जो परमिशन दे रहा था? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। और ये लोग किस तरह से उसकी बात पे जो है वो उसकी बात को सेकंड कर रहे थे। इससे बहुत चीज़ें साबित होती हैं। कब्र में उतारते वक्त भी कुछ दोस्तों ने कहा कि ताबूत की क्या ज़रूरत है? अल्लाह माफ़ करे, ना बिलाल पाशा की लाश जली हुई थी, ना उसकी डेड बॉडी को पानी से निकाला हुआ था कि फूला हो। ऐसे इसमें ही डेड बॉडी को जो है ताबूत में डाला जाता है। उसकी लाश को
क्यों डेड बॉडी को उसकी रखा हुआ था उस कॉफिन के अंदर और तदफीन भी उस समेत की, आपको मिस्टीरियस नहीं लग रहा? ऐसा लगता है कि शायद उसके अज्जा को गायब किया गया, ऐसा लगता है कि उसको बहुत ही मारा पीटा था, उससे साबित हो जाना था कि अगर उसकी बॉडी को कोई देखता। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साबित होती हैं। उसके दोस्तों ने कहा, मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है जो गाँव के दोस्त हैं, लेकिन डेफिनेटली वो इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते जब फैमिली गूंगी बनी हुई है। तो वो ये कहते हैं कि जी हमने कहा कि इस ताबूत की क्या ज़रूरत है, तदफीन ताबूत के साथ आप क्यों कर रहे हैं, नहीं दफनाना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी डेड बॉडी को ताबूत समेत दफना देने या ये कहा गया, कौन कह रहा था? मतलब अमेरिका कह रहा था क्या? अब इसको भी अमेरिका में डाल दें कि अमेरिका से कोई जो एडिक्टेशन आई थी, सब झूठ है। ये घर से मिले हुए हैं, ये बन्नू से मिले हुए हैं, इनके अपने मिले हुए हैं। अब ये बात काबिल तफ्तीश है क्योंकि तमाम मामलात को कंट्रोल जो है वो किया जा रहा था। बिलाल पाशा के स्टूडेंट्स और करीबी दोस्तों ने सवालात उठाए कि बिलाल पाशा की जो लाश है उसमें से क्या उसके अज़ा निकाले गए थे या लाश इस बुरी हालत में थी कि उसे ताबूत से निकाला ही नहीं जाना था, इसीलिए ताबूत से नहीं निकाला गया। ऐसा लगता है कि जी बिलाल पाशा को काफ़ी देर पहले कत्ल किया जा चुका था और उसकी मौत को कुदरती हादसाती रंग देने की कोशिश की जा रही थी और आखिरकार खुदकुशी का नाम दे दिया गया। सबसे पहले अंदर जाने वाला बंदा, सब चीज़ें बड़ी क्लियर हैं भाई, सब चीज़ें बड़े आराम से मिलती हैं। ऑन ड्यूटी था, बहुत पैसा मिला, लाहौर में प्रॉपर्टी थी, बिजनेस शुरू कर रहा था, 2 करोड़ अपने दोस्त को दिया हुआ था, वो 3.5 करोड़ हो चुका था। फैमिली पे पैसा पागलों की तरह लगा रहा था, दिन रात मेहनत करता था, हर वक्त मेहनत करता था, हर वक्त वो बंदा जो है वो एक मशीन बना हुआ था और वो पैसा कमा रहा था, अपने ख्वाब पूरे करने थे उसने। जब उसके अपने ख्वाब पूरे करने का वक्त आया तो उसको कत्ल कर दिया और उसकी कमाई हुई दौलत से अब वो सारे के सारे सांप जो हैं अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं, सांप जो हैं वो पैसा अपने ऊपर लगा रहे हैं। बहुत ही तकलीफ दह सिचुएशन है इस बात पे कि बिलाल पाशा को बेदर्दी से कत्ल किया गया। और ये बड़ी अजीब सी बात है, मुलाजमीन घर में मौजूद हैं, जो लड़का मुलाजिम 24/7 पाशा के साथ रहता था वो उसके उस दोस्त का भांजा था जिसने उससे 2 करोड़ लिया हुआ था। वो दोस्त गांव में रहता था, उसको 1 महीने बाद एहसास हुआ कि इसने स्टेटस लगाना है। जब लोग उससे सवाल पूछ रहे थे कि तुम तो पाशा के बहुत अच्छे दोस्त थे, तुमने अभी तक पाशा के कत्ल के हवाले से बात नहीं की। 1 महीना जब लोग उससे सवाल करते रहे तो 1 महीने बाद उसको याद आ गया कि मुझ पे बात ना आए, तो उसने पकड़ के कह दिया कि पाशा का कत्ल जो है वो हुआ है। उसके बाद उसका भांजा वहां पे मौजूद था, वो बिल्कुल गूंगा है। पुलिस ने तफ्तीश नहीं की, पुलिस तो मिली हुई थी साथ बन्नू में, पुलिस को जो कंट्रोल कर रहा था और उसकी क्या कहानी है ये तो आप देखेंगे। इतने मुलाजमीन वहाँ पे मौजूद हैं, पाशा खुद ड्राइव नहीं करता था, उसका ड्राइवर था 24 घंटे उसके साथ होता था, ये लड़का उसके साथ होता था। और कितनी अजीब सी बात है कि ये लड़का कांटेक्ट नहीं करवा रहा था पाशा से। उसके बाद उसका वो दोस्त जाता है जिसके कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अंदर जाता है, अंदर जाकर कहानी सुनाई जाती है कि पाशा को हार्ट अटैक हो गया, पूरी मीडिया में झूठी कहानी सुनाई जाती है। इतना बड़ा ऑफिसर, उसके बारे में हार्ट अटैक की झूठी कहानी सुनाने की परमिशन किसने दी? कौन उस बंदे के साथ ऊपर से मिला हुआ था?